शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारे पास मेरे बच्चों जो लेक्चर है वो है बेटा हमारे पास पोम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। बेटा ये हम लोगों ने पढ़नी है, बहुत ही अच्छी पोम है, बहुत सिंपल सा मैसेज है मेरे बच्चों। इसमें ये एक ऐसा मैसेज है बेटा जो कि हर इंसान अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सकता है, अपने आप को इससे एक सबक सीख सकता है। इस सिंपल से मैसेज से इंसान इंतहा का सिंपल मैसेज है बेटा इसमें हमारे पास। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप तमाम बच्चे बेटा इस पर ज़रा ध्यान दें और बेटा अलर्ट होकर ज़रा पढ़ो, क्योंकि बेटा ये हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब रिलेट करती है चीज़ ये। तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़ो, और बस ये पढ़ के बेटा क्या पता हम लोग बस 10-15 मिनट पहले ज़रा क्लास को ज़रा वाइंड अप कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। काइंडली तमाम बच्चे बेटा ध्यान रखिएगा ज़रा सारे के सारे। अरीशा बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा, और बेटा सबसे पहले ज़रा आप जो है ना ये पढ़ो ज़रा, जो इसका इंट्रो है ना बेटा ज़रा ये पढ़ो अरीशा बेटा। अरीशा बेटा माइक पर आइए, शाबाश बेटा इंट्रो पढ़िएगा। अरीशा बेटा कहाँ रह गए? चलो माशाल्लाह आई नहीं रही, तो हम बेटा आगे देखते हैं। हुज़ैफ़ा बेटा माइक पर आओ मेरा बच्चा। बेटा ये ज़रा ये वाला बेटा रीडिंग करो ज़रा। हुज़ैफ़ा बेटा ये ज़रा ये इंट्रो पढ़ो बेटा। This poem is written by Eliza Cook, 1818 till 1889. Born in London, she was the youngest of 11 children. She was entirely self-educated and wrote verses from the age of 14, her first volume being published at 17. In 1849, she edited and published Eliza Cook's Journal. Her work is simple and highly moral. In this poem, she teaches the reader what she always practiced in her own life, to keep on trying and never to be discouraged. बस सही, रुक जाओ। अच्छा बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन जो हमारी जो पोइटेस हैं उनके बारे में बेटा हमारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो हम ज़रा पहले ये पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ये जो पोम है ये लिखी गई है मेरे बच्चों किसने लिखी है? एलिजा कुक ने लिखी है, जिनकी बेटा पैदाइश हुई है 1818 में और बेटा इनकी डेथ हुई है 1889 में। ठीक है बेटा, इनकी पैदाइश हुई 1818 में और बेटा इनकी जो डेथ हुई है वो ये 1889 में। अब कह रहे हैं बॉर्न इन लंदन, ये लंदन में पैदा हुई। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 11 चिल्ड्रन, मतलब कि बेटा इन ये टोटल जो थे ना ये बहन भाई 11 थे, मतलब इनको मिला के 11 बहन भाई थे। तो ये उन 11 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी ये। She was entirely self-educated and wrote verses from the age of 14। क्या बोल रही हैं कि उन्होंने खुद अपने आप से अपने बलबूते पे तालीम हासिल करी, और जब वो सिर्फ 14 इयर्स की थी तो उन्होंने शेर व शायरी पोइट्री करना इस तरह शुरू कर दी। हर फर्स्ट वॉल्यूम बीइंग पब्लिश्ड एट 17। उनका जो पहला मेरे बच्चों जो उन्होंने पब्लिश हुआ उनका काम वो हुआ था तब पब्लिश जब वो सिर्फ 17 साल की थी। In 1849, she edited and published Eliza Cook's Journal। यानी कि 1849 में क्या किया उन्होंने, पूरा पब्लिश किया, एडिट करने के बाद क्या किया, Eliza Cook's Journal। Her work is simple and highly moral, मतलब कि उनका जो काम है, जो उन्होंने लिखने का उनका स्टाइल है वो इंतहाई सिंपल है, मतलब कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं, आराम से ये बात समझ में आ जाती है। और कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि मॉरल मतलब कि उसमें बहुत अच्छा मैसेज होता है, मतलब सामने वाला पढ़ के एक अच्छा फील करता है, ये वाली बात है। इन दिस पोम शी टीचेस द रीडर व्हाट शी ऑलवेज प्रैक्टिस इन हर ओन लाइफ। कह रहे हैं कि इस पोम में वो अपने रीडर्स को, मतलब हम सब के सब पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो क्या कर रही हैं कि एक ऐसा मैसेज दे रही हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा से क्या किया मेरे बच्चों, अपनी लाइफ में अप्लाई किया। ठीक है, और वो क्या मैसेज था बेटा? टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर टू बी डिस्करेज्ड, कि भाई हमेशा ट्राई करते रहो और कभी भी हिम्मत मत हारो। ये है असल मैसेज इसका।
लेकिन इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए मेरे बच्चों उन्होंने पोम लिखी। तो पोम को उन्होंने कैसे लिखा कि सामने वाला उनका ये मैसेज समझ सके? तो मेरे बच्चों बेटा अभी हम ज़रा शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे पास इस पोम में लिखा हुआ क्या है, क्या मेंशन है। सही है। शाहजेब बेटा माइक पर आइएगा, शाबाश। शाहजेब मेरा बच्चा माइक पर आओ। अरे शर्माना किस बात का भाई, माइक पर तो आ जाओ मेरे बच्चों, माइक पर क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? हद हो गई। शाहजेब बेटा बोलो कुछ। शाहजेब बेटा माइक पर आके कुछ बोलोगे तो आवाज आएगी ना मेरा बच्चा मुझको। तुम बोल ही नहीं रहे, माइक ऑन है सिर्फ तुम्हारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अफशा माइक पर आइएगा बेटा, अफशा बेटा माइक पर आइएगा। अफशा माइक पर आइए बेटा। अरे बेटा माइक पर आ जाओ। पता नहीं तुम लोगों को क्या मसला है। असद बेटा माइक पर आओ तुम। माइक पर आने का कहता हूँ, तुम लोग माइक पर आने के तैयार ही नहीं होते। असद माइक पर आओ बेटा। असद, हाँ बेटा आवाज आ रही है, बोलोगे तो आवाज आएगी ना। असद बेटा कुछ बोलो। अरे क्या कर रहे हैं, मैं लगा रहा भाई एंट्री के साथ, अल्लाह माफ करे। असद लो भाई। अरे बेटा आज तो लग रहा है मुझे पूरे हम लोग 9 बजा के छोड़ेंगे। मुझे लगा था माशाल्लाह से पोइट्री पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने का लग रहा है किसी का मूड ही नहीं हो रहा भाई माशाल्लाह से। हमजा बेटा माइक पर आओ। हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमजा बेटा देखो ये आपके पास 3 स्टैंजास जो मैंने हाईलाइट किए नजर आ रहे हैं बेटा। ये यस सर। बेटा ये 3 स्टैंजास को रीड करो मेरा बच्चा। ओके सर। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch इसे and पढ़ते हैं wore मोनार्क, a मोनार्क पढ़ते हैं, मोनार्क मोनार्क। monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. सर और भी पढ़ो? हाँ बेटा आगे भी 2 स्टैंजास और पढ़ो, आगे पढ़ो। Okay sir. For he had been trying to do a great deed, to make his pupil glad. He had tried and tried but could not succeed, so became quite sad. He flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while, as he pondered their ill, give it all up, said he. ठीक है बस रुक जाओ। सर दूसरा भी? बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, बस रुक जाओ। ठीक है। अच्छा बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर जरा सारे के सारे समझो क्या लिखा हुआ है। बेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. मेरे बच्चों यहाँ पर जरा सल बात की गई है कि भाई स्कॉटलैंड के बादशाह हैं कौन, किंग ब्रूस हैं। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, मेरे बच्चों ये जो लिखा हुआ है फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, इसका मतलब वो नहीं होता जैसे कि समझो तुम लोगों ने एक दीवार से टेक लगाई, फिर फिसलते 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 खुद ब खुद नीचे जमीन पर आके बैठ गए, ये वाला हिसाब। तो शादी बेटा पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, आगे वाला बेटा आपसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बेटा मुझे पढ़ने दो, आगे एक्सप्लेन करने दो। अच्छा अब क्या लिखा बेटा हमारे पास यहाँ पर कि वो वहां पर क्या हुआ, ऐसा लग रहा है हिम्मत हार गया है और एकदम तन्हाई के मूड में, अकेले उसके होने का मूड है,
लेकिन आगे मेरे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट्स ट्रू ही वॉज अ मोनार्क एंड वोर अ क्राउन, कहना उसके सर पे ताज है और वो एक बादशाह है, रूलर है, रूल करता है, वो बादशाह है भाई। लेकिन मेरे बच्चों आगे से क्या लिखा हुआ है, बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि वो दिल से बड़ा मायूस हो चुका था, बड़ा ही अफसुर्दा हो चुका था, मतलब उसका दिल ना अजीब गरीब हो रहा था, उसका दिल मान नहीं रहा था, वो उसकी हालत बेचारे की ऐसी हो चुकी थी। सही है। अच्छा अब क्या लिखा हुआ भाई, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड to make his people glad, he had tried and tried but could not succeed, so became quite sad। कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा था कि कुछ बहुत ही आला करके दिखाए ताकि उससे उसके लोगों को खुशी हो, मतलब कि मेरे बच्चों वो अपनी रियाया के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहता था, उसने बहुत मेहनत करी, बार बार मेहनत करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो एक इंसान की फितरत है कि वो क्या करता है मेरे बच्चों, कि जब वो कामयाब ना हो बार बार ट्राई करने पर अगर, तो वो हिम्मत हार जाता है, वो क्या हो गया, सैड हो गया भाई, अपसेट होके बैठ गया कि यार नहीं ये करने का फायदा ही नहीं है। इंसान यूं सोचने लग जाता है ना नेगेटिविटी को, कि यार ये तो करने का फायदा है ही नहीं, कुछ भी कर लूं कुछ नहीं मिलने वाला। फिर क्या लिखा हुआ है, वो उसी he flung himself down in low despair, as grieved as man can be, and after a while as he pondered there, I'll give it all up, said he। कह रहे हैं कि वो वहीं पर जमीन पर बैठा रहा, बादशाह है बादशाह, और इतना अपसेट है, इतना अपसेट है, कह रहे इसकी हद नहीं है। और कह रहे हैं कुछ देर के बाद जब वो अपनी सोच में मगन था, तो उसने क्या कहा कि बस बहुत हो गया, जहां तक मैंने काम करना था मैंने कर लिया, अब मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है, मैं आगे से और काम नहीं करूंगा, बस यहां तक बस मैं हार मान रहा हूं, मैं आगे और काम नहीं कर सकता। मतलब वो यहां पर क्या हुआ, हार मान गया, यहां पर उसने हार मान ली। अब देखते हैं कि अगर उसने हार मानी तो यहां पर इसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चों, जरा हम ये पढ़ते हैं जरा, ठीक है। अच्छा वेट अ सेकंड बेटा, शाज़ेब बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। यस सर। बेटा ये जिसने नाम लिखा है ना अपना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, काइंडली बेटा अपना नाम सही करके आओ। मीटिंग से निकाल रहा हूँ, वेटिंग रूम में लिख रहा हूँ, अपना नाम ठीक करके आओ बेटा, नमूनेबाजी यहाँ क्लास में नहीं करो। अच्छा बेटा शाज़ेब मेरा बच्चा, आपने यहाँ से देखिए पढ़ना है 3 स्टैंजास, बेटा आप पढ़ो जरा, ये वाले ये पढ़ो बेटा, पढ़ना शुरू करो बेटा। शाज़ेब बेटा माइक पर आओ, क्या हो गया, माइक ऑफ क्यों कर रहे हो मेरा बच्चा, मैंने हाँ आ जाओ, माइक बोलो बोलो। Now just at the moment a spider dropped with its silken cobweb clue, and the king is in the midst in his thinking stopped to see what the spider would do. T was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. बस रुक जाओ, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों क्या लिखा है भाई यहाँ पर, कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि ये जब किंग ब्रूस अपनी सोच में मगन थे मेरे बच्चों, तो क्या हुआ, उन्होंने नोट किया कि उनके सामने ना एक मकड़ी आके गिरी। मकड़ी मेरे बच्चों को ऐसी कोई खतरनाक नहीं, नॉर्मल मकड़ी की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि अभी तक उसके जिस्म पर जाला लगा हुआ है। अब जो किंग ब्रूस सोच रहे थे ना, वो अचानक से उनकी सोच जो उनके जहन में ख्यालात चल रहे थे, वो अचानक से ख्यालात रुके और उनका पूरा ध्यान चला गया स्पाइडर की तरफ कि स्पाइडर क्या करेगी, ये क्या करना चाह रही है, पूरा ध्यान। कभी कभार मेरे बच्चे ऐसा होता है ना कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, हमारी नज़र किसी चीज़ से बढ़ती है तो हमारी पूरी अटेंशन उसकी तरफ हो जाती है, तो समझ लो बेटा ये वही वाली सूरत हाल है।
किंग ब्रूस ने देखा कि भाई ये जो स्पाइडर है ना, ये अपने जाले से बहुत दूर है और ये अपने जाले पर जाएगी कैसे, लिखा है ना, इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। कह रहे कि ये अपने जाले से बहुत दूर थी मकड़ी और ये अपने जाले तक पहुंचेगी कैसे। किंग ब्रूस को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं हो पा रहा था कि यार एक जड़ तक अपने जाएगी कैसे ये मकड़ी, क्योंकि कोई तुक नहीं बन रहा किसी तरह का। खैर क्या हुआ, लिखा हुआ इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। मेरे बच्चों बोलने के दोबारा से मकड़ी क्या हुई, मकड़ी ने चलना शुरू किया, क्रॉल करना शुरू किया, दीवार पे चढ़ना शुरू हुई और कह रहे हैं कि दीवार जो थी भाई बिल्कुल क्या थी, वो दरअसल बड़ी स्लिपरी टाइप की थी, गीली हुई थी, स्लिपरी थी। तो क्या हुआ कि उसकी दीवार पे चढ़ने पर दोबारा से वो नीचे आ गई। वो चीज़ दीवार पे चढ़ना शुरू किया लेकिन क्या हुआ मेरे बच्चों, वो चीज़ दोबारा से नीचे आ गई। अब देखते हैं कि इसके बाद मेरे बच्चों क्या हुआ। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ तक देखते हैं बेटा हम लोग। उज़ैफा बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा, बेटा दोबारा से तुम ये 3 स्टैंजास पढ़ो बेटा, ये वाले। Up it ran, not a second could stay to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Its head grew steady again, it went, and travelled a half-yard higher. T was a delicate thread it had to tread, and ट्रेड a पढ़ते हैं, road where ट्रेड पढ़ते हैं, tread, ट्रेड। tread, and a road where its feet would tire. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. बस ये रुक जाओ। अब क्या बोल रहे हैं, किंग ब्रूस जो है ना पूरा ध्यान इस पे लगा के बैठे हैं और क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सेकंड एक मर्तबा गिर गई, फिसल गई, सेकंड टाइम क्या हुआ देखो ना, अप इट रैन नॉट अ सेकंड कुड स्टे टू utter the least complaint till it fell still lower and there it lay a little dizzy and faint। क्या बोल रहे हैं, कहने सेकंड टाइम बगैर कोई रुके, बगैर हिम्मत हारे मकड़ी क्या करने लगी, दोबारा से चढ़ने लगी और दोबारा रिजल्ट क्या निकला, दोबारा से मकड़ी फिसल फिसल कर वहीं पर आ गई नीचे जहां पर पहले थी। और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मतलब कि डिजीनेस, हल्का सा उसकी थकावट उसमें हल्की सी आ रही है। फिर क्या हुआ जरा देखो, इट्स हेड grew steady again and went and traveled half a yard higher. It was a delicate thread, it had to be tread, and a road where its feet would tire। कह रहे हैं कि दोबारा से क्या हुआ, मकड़ी ने दोबारा ट्रेवल करना शुरू किया और इस दफा क्या हुआ कि लास्ट टाइम जहां तक पहुंची थी मकड़ी उससे थोड़ा ऊंचा पहुंचने में कामयाब तो हो गई लेकिन दोबारा फिसल के नीचे आ गई। और कह रहे हैं कि रास्ता इस मकड़ी की जिसामत के लिए, मकड़ी के लिए बड़ा ही मुश्किल काम था कि पक्का देख के लग रहा था कि यार मकड़ी जो है ना इस जगह पर आके थकेगी, पक्का पक्का एक मकड़ी इस पूरी लोकेशन पे आके क्या होगी, थक जाएगी। अच्छा अब क्या हुआ भाई जरा देखते हैं। Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast and slow, 9 brave attempts were counted। कह रहे हैं दोबारा चढ़ी, दोबारा गिरी, दोबारा चढ़ी, दोबारा गिरी और मकड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मकड़ी रुक ही नहीं रही, गिर रही है, दोबारा जा रही है, गिर रही है, दोबारा जा रही है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मकड़ी को शायद पता ही नहीं है कि रुकना कहां पर है। उसको 9 मर्तबा वो, और क्या लिखा हुआ है, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, कि 9 मर्तबा वो कोशिश कर चुकी है आगे बढ़ने की, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार मेरे बच्चों क्या हो रही है, वो बार बार मकड़ी हो रही है फेल। ठीक है मेरे बच्चों, जरा अब मैं ये वाला एक स्टैंजा में पढ़ रहा हूं। श्योर cried the king, that foolish thing will strive no more to climb when it was so hard to reach and plague and tumbles every time। तो बादशाह ना अपने आप से बात करते हुए बोलता है कि यार अब तो कम से कम ये बेवकूफ चीज, मतलब मकड़ी को बोल देना दैट फुलिश थिंग, कि ये जो बेवकूफों वाली चीज है ये क्या करेगी,
दोबारा को क्लाइम कर दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि जितनी भी कोशिश कर ले क्या हो रही है, बार बार नीचे गिर रही है, बार बार नीचे गिर रही है। तो अब तो कम से कम ये ऊपर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मरतबा नीचे गिर चुकी है। बादशाह ये सोच रहा है। लेकिन बेटा देखते हैं कि इसके बाद मेरे बच्चों क्या हुआ था। लेट्स सी। असद बेटा माइक पर आइएगा, क्योंकि असद माशाल्लाह से असद ने खैर म्यूट कर दिया था, 1 मिनट को रहने दो। हमजा तुम माइक पर आओ बेटा, असद ने तो माइक ही ऑन नहीं किया था। हमजा माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा ये फोर्स चंदा बेटा आखिरी के जरा रीड करो, शाबाश। But up the insect went once more me. It's an anxious minute. He's only a foot from his cobweb door. Oh, say will he lose or win it? Steadily, steadily, inch by inch. Higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his अरे native पट नहीं, पुट पुट क्या हो गया? Oh, sorry, sir. क्या हो गया? Sorry, sir. Put him into his native court. Bravo, bravo, the king cried out, all honor to those who try the spider up there, defied despair. He conquered, and why should not I? And Bruce of Scotland raised his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. बस सही है। मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लेकिन किंग ब्रूस जो ये सोच रहा है कि दोबारा कोशिश नहीं करेगी। लेकिन क्या हुआ, स्पाइडर ने दोबारा चढ़ना शुरू किया और ऊपर जाना शुरू किया। आराम आराम से इंच बाय इंच उसका फासला तय करती गई, ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई, और आखिर में अचानक से वो जंप मार के अपने जाले में पहुंचने में कामयाब हो गई। तो किंग चिल्लाता है ब्रावो, वो नहीं कहते थे जैसे को क्लैपिंग करते हैं भाई, वाह भाई वाह यूं करके, ब्रावो ब्रावो। आगे दोबारा क्या बोलता है, कह रहा है सच में इज्जत जो अल्लाह पाक ने रखी है उन्हीं लोगों के लिए रखी है कि भाई जो लोग मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं। फिर वो सोचता है कि यार ये इतनी छोटी सी मखलूक अपना काम करने में कामयाब हो गई, हालांकि इसको इतनी रुकावटें थी, इतनी मुश्किलात थी, तो मैं तो इंसान हूं, मैं भला हिम्मत क्यों हार रहा हूं? मुझे तो और कोशिश करनी चाहिए, मुझे तो और आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि और फिर क्या हुआ, ब्रूस, किंग ब्रूस जो था स्कॉटलैंड का, उसने अपना दोबारा जहन पुख्ता किया और कहता है कि हमें कहानियां सुनने को क्या मिलती हैं कि उसने दोबारा मेहनत करी और इस दफा वो नाकाम नहीं हुआ। मेरे बच्चों शॉर्ट सा मैसेज ये है कि बेटा कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मेरे बच्चों। देखो बेटा नाकाम होना जिंदगी के लाइफ के पार्ट में से एक है। आप नाकाम होगे, आपसे गुनाह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेटा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हिम्मत हार जाओ कि या बस यही 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 ख़त्म है, यही ज़िंदगी है, यहीं पर बस मंजिल ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता बेटा, आपकी ज़िंदगी मेरे बच्चों चलती है, आगे तक चलती है। इंसान नाकाम तभी कहलाता है जब वो हिम्मत हार जाए। जब तक इंसान बेटा अगर कोई शख्स मैट्रिक क्लास में समझो, वो अगर 10 मरतबा फेल होने के बाद भी मैट्रिक कर लेते हैं ना, तो वो नाकाम नहीं कहलाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि वो उससे पढ़ रहा है, वो दूसरों के कंपैरिजन में उसकी स्पीड हल्की है, लेकिन वो क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग 10 मरतबा फेल हो जाओ, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं। अल्लाह करे मेरे बच्चों आप सबके सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बेटा नाकाम वो कहलाता है जो हार मान लेता है। हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए बेटा, लाइफ के किसी भी मौके पर आपने हार नहीं माननी, कभी भी नहीं माननी। और देखो इंसान जब नाकाम होता है ना, तो बुरे ख्यालात जहन में आते, अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं। शैतान की है, शैतान की बड़ी चाल होती है कि वो आपको मायूस कर देता है कि यार कुछ नहीं हो सकता। अरे मायूसी थोड़ी करनी है बेटा, अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह। मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ बेटा हमारे पास आज का ये लेक्चर ख़त्म। मैंने पहले कहा थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देंगे, 5 मिनट पहले ख़त्म कर रहे हैं, वरना 55 की क्लास ख़त्म हो जाती है। मेरे बच्चों बताओ भाई, सवाल है या फिर ऑल क्लियर? बताओ फिर, बताओ मेरे बच्चों, क्लियर है बेटा या कोई सवाल है आप लोगों का?
जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, शाबाश। हाँ भाई, क्लियर है? ओके, तो बेटा इसको हम आज यहाँ, हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन अभी हम अभी कोई लेक्चर दूसरा शुरू करवा नहीं सकते ना, मसला सारा ये है। हाँ, आप सबके मैसेज आ रहे हैं माशाल्लाह से। जब मैं रीडिंग करने का बोलता हूँ तब कोई भनक तक नहीं आती, किसी को बोल दो ना माइक ऑन करो तब कोई कुछ नहीं बोलता। अब सबके मैसेजेस आ रहे हैं माशाल्लाह से कि सर ये है तो वो है। लेकिन बेटा अभी हमारे पास दरअसल न्यू लेक्चर शुरू करवाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए बेटा हम ज़रा अभी आगे करेंगे नहीं, इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़रा जल्दी बेटा फिजिकल क्लासेस वगैरह की शुरुआत हो। बेटा मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।